Good morning, students. Today I am going to discuss about the remaining parts of your first chapter, Nutrition in Plants. Okay. Today I am going to discuss about the other modes of nutrition in plants. ठीक है, अदर मोड्स कौन कौन से मोड हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, उसको हम आज पढ़ेंगे. लेकिन पहले मैंने आपको कल बताया था कि हाउ डू प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. ये मैंने आपको कल बता दिया था. तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या करते हैं, मेक देयर ओन फूड, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एंड दे टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमोसफियर. देन दे मेक देयर ओन फूड, यानी कि ग्लूकोज, एंड रिलीज ऑक्सीजन. ओके, तो ऑक्सीजन रिलीज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया. ठीक है, तो ये दोनों क्या है, गैसें हैं. ये प्रोसेस क्या है, पूरी जो ये प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है. ठीक है, तो ये आप दो गैसों को देख रहे होंगे जिसमें CO2 है और O2 है. CO2 प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और O2 प्लांट्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं. लेकिन ये सारी प्रोसेस कौन करती हैं, पत्तियां करती हैं. कौन करती हैं, पत्तियां. तो पत्तियां भोजन बनाते समय CO2 को एब्जॉर्ब करती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं. तो पत्तियों के कौन से भाग से ये प्रोसेस, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है. तो ये पत्तियों में कुछ क्या पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर होती हैं, टीनी पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पत्तियों की सतह पे पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है. ठीक, तो ये देखेंगे आप, ये प्लांट सेल के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स है. ठीक, तो ये लीव्स आप देख रहे हैं, इसमें छोटे छोटे यहाँ पे ये पोर पाए जाते हैं इनकी सतह पे. ठीक है, जिससे ये क्या करती है, O2 लेती हैं और CO2 लेती हैं और O2 रिलीज करती हैं. ठीक, तो यही टिनी पोर्स क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं. प्लांट सेल में ये क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे ये छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं. तो ये आप देख रहे होंगे, स्टोमेटा ओपन हो रहा है जब, और स्टोमेटा क्लोज हो रहा है जब. जब ओपन होता है तो CO2 एब्जॉर्ब करती है, और जब क्लोज होती है तो O2 रिलीज करती है. तो समझ गया आप प्लांट सेल के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट इज जाइलम एंड फ्लोएम. ठीक है, तो ये जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, प्लांट टिश्यू हैं. क्या है, दोनों प्लांट टिश्यू हैं. प्लांट टिश्यू मीन्स जिस प्रकार एनिमल टिश्यू होता है, यानी कि ऊतक होते हैं, उसी प्रकार प्लांट्स में भी ऊतक पाए जाते हैं. ये टिश्यू है. ठीक, प्लांट्स में दो प्रकार के क्या है, ये जटिल ऊतक पाए जाते हैं. जो पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम. ठीक, जाइलम का क्या काम होता है, जाइलम का काम होता है मिट्टी से खनिज पदार्थ, वाटर एब्जॉर्ब करके पेड़ की पत्तियों तक पहुंचाना. ठीक है, वाटर और मिनरल्स को क्या करते हैं, ये पेड़ की जड़ों के सहारे और तनों के थ्रू कहाँ पहुँचाते हैं, पत्तियों तक पहुँचाया जाता है. फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. देन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, और जब भोजन तैयार हो जाता है तो ये जो बना हुआ भोजन है, ये फ्लोएम क्या करता है, प्लांट्स के सभी भागों में उसको पहुंचाता है. ठीक है, तो जाइलम का काम होता है वाटर एंड मिनरल्स को पत्तियों तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है बने हुए भोजन को प्लांट्स के सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना. तो ये दो क्या है, टिश्यू हैं प्लांट्स के. ठीक है, जिनका अलग अलग कार्य होता है. ठीक, नेक्स्ट इज डू कलर्ड लीफ मेक देयर ओन फूड. क्या जो कलर्ड लीफ होती हैं, जैसे ये आप ये इस फिगर में देख रहे हैं, ये सारी कलर्ड लीफ हैं, बहुत सारे कलरफुल पत्तियां हैं. दे आर नॉन ग्रीन लीव्स. ये कैसी पत्तियां होती हैं, नॉन ग्रीव्स होती हैं. कैसी होती हैं, नॉन ग्रीन होती हैं, यानी कि ये हरी पत्तियां नहीं होती हैं. हरी पत्तियां नहीं होती हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. ठीक, जो नॉन ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि वे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं. ठीक है, ओनली
ग्रीन लीव्स आर मेक देयर ओन फूड्स। जो ग्रीन लीव्स होती हैं वे ही अपनी पत्तियाँ जो ग्रीन होती हैं वो ग्रीन पिगमेंट्स में पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। उसी के थ्रू जो प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं वो भोजन बनाती हैं, बिकॉज क्लोरोफिल आर वेरी नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक, तो ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, नॉन ग्रीन लीव्स हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। स्वयं नहीं बनाते हैं तो कैसे जीवित रहते हैं? ये दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ठीक, तो जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें अदर टाइप्स का न्यूट्रिशन होता है, जिनमें पहले हम बात करेंगे होस्ट यानी कि पैरासाइट जो होते हैं। पैरासाइट मीन्स जो परजीवी होते हैं जो पूर्णतः दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। दूसरा इंसेक्टिवोरस यानी कि जो कीट भक्षी होते हैं। नेक्स्ट इज सैप्रोट्रोप्स और नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक्स। ठीक है, तो ये चार तरह के क्या है, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो इन चारों मोड्स के बारे में, चारों टाइप्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला है पैरासाइट। तो पैरासाइट मीन्स होता है परजीवी, जैसा कि मैंने आपको बताया। परजीवी जो जीव, जो प्लांट्स पूर्ण रूप से दूसरे प्लांट पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, उनको पैरासाइट कहा जाता है। ठीक, पैरासाइट्स परजीवी होते हैं। एक परजीवी पौधा मैं आपको बताऊंगी, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा आपने नाम सुना होगा, जिसका नाम हिंदी में अमर बेल है। ये एक ऐसा प्लांट है जो बेल के थ्रू क्या होती है, क्लाइंब करके दूसरे पौधे को पूर्ण रूप से कवर कर लेती है और उसी से अपना भोजन प्राप्त करती है, दूसरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करती है। तो ये अमरबेल क्या है, एक परजीवी पौधा है। ठीक, नेक्स्ट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो ये आप इंसेक्टिवोरस प्लांट्स यानी कि कीट भक्षी पौधे, कीट भक्षी पौधे मीन्स जो कीटों को खाने वाले प्लांट्स होते हैं, तो ये सारे क्या हैं, कीट भक्षी पौधे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, ये पिचर प्लांट है। क्या है, पिचर प्लांट है। ये भी एक नॉन ग्रीन प्लांट है, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जिस कारण ये क्या करते हैं, इनमें कुछ विशेष स्ट्रक्चर इन प्लांट्स की होती है। ठीक है, ये घड़े की आकार की क्या होती है, घड़े की आकार नुमा इनमें क्या पाए जाते हैं, ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसमें एक पत्ती खुली हुई होती है और ये जो पोर्शन है जहाँ से आप खुला हुआ देख रहे हो, इनमें क्या होती है, विशेष प्रकार की स्मेल यहाँ से निकलती है। ठीक है, और स्मेल के कारण जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ आने के कारण वो अंदर फंस जाते हैं और फंसने के बाद ये क्या होते हैं, अंदर ही डाइजेस्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिस कारण ये प्लांट्स जीवित रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के हैं। किसके हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है। ये वीनस फ्लाई टैप है। ठीक है, ये पिचर प्लांट है, ये अंदर आप देख रहे होंगे, ये इंसेक्ट्स अंदर गया और वहीं डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, वो ऊपर से जो पत्ता है वो बंद हो जाता है और कीड़ा अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे ये पत्ती खुली हुई है। ठीक, और जैसे ही इंसेक्ट्स अंदर जाता है तो ये पत्ती क्लोज हो जाती है और जो इंसेक्ट्स है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस किस में होती है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में होती है। ठीक है, आगे है सैप्रोटॉप्स। सैप्रोटॉप्स किसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा ब्रेड। ठीक है, तो ब्रेड हम बहुत दिन तक रखते हैं तो उस पर फफूंद एक क्या हो जाती है, फफूंदी लग जाती है, जिसको हम फंगस कहते हैं, फंजाई कहते हैं, जो कि एक कवक होता है। ठीक, अब देखो सैप्रोटॉप्स में क्या होता है, यानी कि ये मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें ब्रेड के ऊपर क्या जम जाती है, कवक। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जो कवक होती है, फंजाई होती है, वो ब्रेड से अपना क्या लेती है, अपने न्यूट्रिएंट्स लेती हैं। क्या लेती हैं, न्यूट्रिएंट्स लेती हैं और अपना जीवन क्या होती है, सर्वाइव करती हैं। तो ये कवक इस प्रकार से जीवित रहते हैं। ठीक है, तो ये सेप्रोट्रॉप्स हुआ। ठीक, आगे हम बात करते हैं किसकी, लास्ट जो अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सिम्बायोटिक्स। सिम्बायोटिक्स एक बहुत ही अच्छी प्रोसेस है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, सिम्बायोटिक्स मीन्स होता है सहजीवन।
सहजीवन किसे कहते हैं? सपोज मैं आपके घर आती हूँ और कुछ दिन तक आपके साथ रहती हूँ और आप मेरे साथ अच्छे से रह रहे हो और मैं भी आपके साथ अच्छे से एडजस्ट हो गई हूँ, मतलब हमको एक दूसरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही क्या है? सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप है। क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। प्लांट्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिगर देख रहे हो, ये फिगर क्या है? एल्गी है। क्या है? एल्गी है, यानी कि कवक, सॉरी शैवाल है। शैवाल क्या करती है? ये वाला जो एग्जाम्पल है, लिचिन्स एंड एल्गी, एक एल्गी होता है यानी कि एक शैवाल होता है। ठीक है, तो शैवाल का काम क्या होता है? शैवाल और फंगस यानी कि फंजाई, कवक और शैवाल दोनों साथ साथ रहते हैं। ठीक, कवक भोजन नहीं बनाते हैं, ठीक है, और शैवाल क्या करते हैं? ग्रीन ग्रीन होते हैं और ये अपना भोजन क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। तो शैवाल क्या करते हैं? कवक के ऊपर उग जाते हैं। ठीक, और इसके लिए जगह मिल जाती है, शैवाल के लिए जगह मिल जाती है और कवक के लिए शैवाल भोजन बना करके देता है। ठीक है, तो शैवाल का काम होता है भोजन बनाना, यानी कि जो एल्गी होती है वो भोजन बनाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का कार्य करती है और इसको जो कवक के ऊपर ये उग जाती है, यानी कि फंगस के ऊपर ये उगी रहती है, तो कवक के लिए भोजन मिल जाता है। तो दोनों सहजीवन का कार्य करते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि फंगस प्रोवाइड शेल्टर, जो फंगस होता है वो शेल्टर प्रदान करता है किसको? एल्गी को, और एल्गी प्रोवाइड्स फूड। ठीक है, और एल्गी क्या करती है? फंगस के लिए फूड प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है? इसी प्रकार आप यहाँ पे देख रहे हैं जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होती हैं, यानी कि जो मटर कुल के पौधे होते हैं, इनकी प्लांट्स की जड़ों में क्या पाए जाते हैं? एक राइजोबियम नामक बैक्टर पाया जाता है। उस बैक्टर के लिए क्या होती है? बैक्टर नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करती है, और जो गांठ होती है, इन गांठों में वो पाए जाते हैं। ठीक, और वो क्या करती है? जो नाइट्रोबैक्टर है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करती है, और जो जड़ें होती हैं वो भोजन को बनाती हैं, तो साथ साथ रहती है, जड़ों में ये रहती हैं। बैक्टीरिया लिविंग इन रूट्स, बैक्टीरिया कहाँ रहती है? इसकी जड़ों में रहता है, जो इस प्रकार के पौधे होते हैं मटर कुल के। तो प्लांट्स में बैक्टीरिया के लिए क्या मिल जाता है? शेल्टर मिल जाता है। ठीक है, जो ये बैक्टीरिया है इसको शेल्टर मिल गया, आवास मिल गया, रहने के लिए जगह मिल गई, कहाँ मिली? जड़ों में। ठीक, और जो जड़ें होती है उनके लिए क्या मिल गया? जो बैक्टर होता है ये क्या करता है? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स इन रिटर्न, ऊपर से ये इनको क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में चेंज करके। तो ये क्या है? सिम्बायोटिक्स रिलेशनशिप है, जिसमें दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, यानी कि फंगस ने एल्गी को लाभ पहुंचाया और एल्गी ने फंगस को लाभ पहुंचाया है। इस प्रोसेस में, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशन में, दोनों को क्या होता है? एक दूसरे से लाभ होता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके जो एक्सरसाइजेज है मैं आपको सेंड करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।